हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नया लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो उसमें आपको प्रायिकता से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न आपको प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम बताएंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो कि आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो 1 या 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए हम सोचे कि चलो प्रायिकता बताते हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाए एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में अगर आपको प्रोबेबिलिटी से कोई प्रश्न दे दे तो आपसे छूटे नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पार्ट 1। तो इसमें कुछ बेसिक बातें जानेंगे और फिर हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज हम सारा कुछ जो भी बेसिक बात है वो हम बता देंगे आपको। देखिए, इससे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, क्लर्क, ये सब आपको एग्ज़ाम में, ये सब आपको 1-2 प्रश्न नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सारे टाइप के हम प्रश्न आपको करवाएंगे टोटल। जैसे बॉल वाला हो गया या ताश वाला हो गया, पासा वाला हो गया, मतलब टोटल सारा प्रश्न हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ बात जानिए कि कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे क्या है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। क्या बोलता है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, किसी घटना ई के घटित ई माने क्या होता है? इवेंट मतलब घटना। तो किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को PE के द्वारा सूचित किया जाता है। P कोष्ठ में E है, के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि PE बराबर क्या है कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये तो सबको पता होगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। अच्छा, PE की परिभाषा से अंश, ठीक है, यही घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हो गया अंश। ये तो आपको पता है कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। तो अंश घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, सदैव हर सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, सभी संभव परिणामों की संख्या से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये थोड़ा सा, ये कुछ बातें हो गई। ठीक है, ये तो कुछ बातें हो गई लेकिन हम मतलब ये सब आपको नहीं भी पता रहे तो कोई दिक्कत, कोई भी मतलब ये चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए, इसमें कोई महारत हासिल नहीं करना है प्रोबेबिलिटी में। बस हमसे प्रश्न बनना चाहिए कि एग्जाम में जो भी प्रश्न आए वो सिर्फ बनना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि, एक मिनट, ठीक है, देखिए, मान लीजिए जैसे एक सिक्का को उछलाएं, हम एक सिक्का को उछलाएं तो उसमें क्या होता है? हेड या टेल होता है। तो जो हेड या टेल होता है वही क्या हो गया? घटना हो गया। और सिंपल स्पेस क्या हो गया? हेड और टेल दोनों। जैसे मान लीजिए कि हम बोल दें कि एक मिनट आगे इसको उतार लीजिए आप, उसके बाद हम इस पर थोड़ा हम उस पर चर्चा करेंगे, उसको हम बता देते हैं। ठीक है, जिससे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब समझिए बात को कि मान लीजिए कि एक सिक्का को हम उछलाते हैं। ठीक है, तो एक सिक्का को जब हम उछलाएंगे तो उसमें क्या हेड या टेल होगा। एक सिक्का में क्या होता है? हेड या टेल होता है। तो हेड या टेल आना क्या है? एक इवेंट है, घटना है। ठीक है, हेड या टेल आना एक क्या है? इवेंट है, घटना है। और सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस जो हो जाएगा हेड और टेल, ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, तो घटना क्या हो गया कि हेड और टेल आना ये क्या है? एक घटना है। और सैंपल स्पेस जो हो जाता है वो क्या होता है? हेड और टेल दोनों। जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे समझिए कि एक सिक्का को एक बार उछाले जाने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है? प्रायिकता किसको बोलता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? प्रायिकता।
प्रायिकता, ठीक है। तो एक सिक्का को एक बार उछाले जाने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछता है प्रश्न। तो ठीक है, तो अब समझिए बात को कि एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं, एक सिक्का को, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिंपल से दो ही हैं, या तो हेड या टेल। तो इवेंट क्या हो जाएगा कि आपसे क्या पूछता है, यानी इसको हम ई से करते हैं। तो देखिए इवेंट क्या हो जाएगा, हेड आने की प्रायिकता, तो हेड क्या एक बार, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता, क्योंकि देखिए क्या एक बार उछालता है ना, एक बार उछालेगा तो हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, घटना हो गया हेड। लेकिन सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड और टेल दोनों, क्योंकि दो है, हेड और टेल होता है दोनों। तब इसमें क्या बोलता है कि प्रायिकता बताइए क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जैसे एक सिक्का को हम उछालें, एक सिक्का को हम उछालें, तो एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो उसमें हेड या टेल आना क्या है, एक घटना है, एक इवेंट है, ठीक है। लेकिन सैंपल स्पेस क्या होता है कि हेड और टेल जो होता है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब इसको हम क्लियर से समझेंगे। अब हम इसमें जैसे प्रश्न अब करवाएंगे तो प्रश्न से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक आपसे प्रश्न है कि 1 से 20 तक अंकित पत्तों में से एक पत्ता अचानक निकाले जाने पर उसके अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो अभाज्य आने की प्रायिकता कितनी होगी। 1 से 20 तक अंकित पत्तों में से एक पत्ता अचानक निकाले जाने पर उसके अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए 1 से 20 तक कोई पत्ता है, अंकित है, तो उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। 1 से 20 तक कोई है और उसमें सब लिखा हुआ है, तो वही बोलता है कि एक पत्ता जैसे उसमें से हम अचानक निकाल लिए, तो वही बोलता है कि उसका अभाज्य आने की प्रायिकता क्या है। तब सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले कि अभाज्य क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवेंट। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 तक क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 1 से 20 तक बोल रहा है, 1 से 20 तक। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या हो गया, ये घटना हो गया, इवेंट हो गया। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, तो देखिए 1 से 20 तक है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। टोटल 20 तक है। अब हमसे क्या बोलता है प्रायिकता, तो क्या करेंगे कि टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यही हो जाएगा 8, और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 20। तो इसको आप काट दीजिएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 2/5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रायिकता, यही आपका आंसर हो जाएगा 2/5, कि उसके अभाज्य आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 2/5, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए फिर समझिए कि इवेंट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17, 19 हो गया, क्योंकि 1 से 20 तक बोलता है कि अंकित पत्तों में से एक पत्ता अचानक निकाले जाने पर उसके अभाज्य आने की प्रायिकता क्या है। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर, इवेंट्स, और सैंपल स्पेस टोटल 20 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो टोटल कितना है, 8 है, 8 हो गया, और सैंपल स्पेस 20, इसे को कैंसिल करेंगे तो 2/5। या आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे बोला कि अभाज्य आने की प्रायिकता क्या है, टोटल कितना है अभाज्य 8, तो 8 में से हमको क्या बोलता है कि एक पत्ता अचानक निकल जाता है, तो 8C1 एक पत्ता अचानक निकालें, फिर 20 में से भी एक पत्ता निकालेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा मान 8/20, इसको भी करेंगे तो 2/5, ठीक है। तो यही आपका इस तरह से आंसर। देखिए ये तरीका जो है, ये तरीका आपको हम बताए थे किस में, रीजनिंग जब हम पढ़ा रहे थे उसमें, तो अरेंजमेंट जब हम बता रहे थे आपको, तो उसमें ये तरीका हम आपको बताए थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपको हम आगे का जिस तरह से बताएंगे बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। देखिए समझिए बात को, 1 से 10 तक अंकित पत्तों में से 2 पत्तों के अचानक एक साथ निकाले जाने पर दोनों पत्ता के अभाज्य, ठीक है, होने की प्रायिकता कितनी होगी, बस ये आपसे पूछता है, ठीक है। तब इसको हम क्या करेंगे, सो समझिए बात को कि 1 से 10 तक अंकित पत्तों में से
दो पत्ता के अचानक निकाल दिया, जैसे मान लीजिए ये 1 से 10 तक हम कोई जैसे पत्ता है, अंकित पत्ता में से 2 पत्तों को अचानक निकाल दिए, तो 2 पत्तों को जब हम अचानक से निकालेंगे तो उसी का बोला कि आभाज आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या हो जाएगा इवेंट्स में, देखिए ये क्या है प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 1 से 10 तक बोलता है तो 2, 3, 5 और 7, ठीक है, इसके आगे तो नहीं होगा। सिंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा 10। अब हमसे बोलता है प्रोबेबिलिटी कि अचानक निकालने में प्रायिकता कितनी होगी, तो टोटल कितना है 4, 2, 3, 5, 7, ये टोटल क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 4 है तो क्या करेंगे 4 में से 2 पत्ता 4 निकालेंगे तो 4C2 बट्टा, और टोटल 10 है सिंपल स्पेस, तो 10 में से 2 पत्ता को हम निकालेंगे तो 10C2। अब इसी को मान निकाल दीजिए, तो 4C2 और 10C2 का मान के 10 निकलेगा। तो देखिए इसको भरवालिया हम बताए थे आपको रीजनिंग में, जब हम बता रहे थे आपको वो अरेंजमेंट, तो उसमें हम बताए थे आपको कि इसको भरवालिया कैसे निकालते हैं। तो 4C2 का मान किस तरह से निकलेगा, तो एक टर्म घटते क्रम में, तो 4 × 3 बटा 2 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में क्या करेंगे 10C2 तो 10 × 9 बटा 10 × 9, ठीक है, हाँ 2 टर्म घटते क्रम में, तो 10 × 9 बटा 2 यानी 90 बटा 2 यानी 45, क्या हो जाएगा 45। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा 15, यानी कि 2 पत्ता को अचानक निकाले जाने पर आभाज आने की प्रायिकता कितनी होगी 2 बटा 15। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, मतलब कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न, अगर इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है तो ये सब प्रश्न पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि प्राइम नंबर अगर 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7 या 3 अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4 में से 2 पत्ता को निकालेंगे, टोटल 4 है, 4 में से 2 निकालेंगे, 10 में से 2 निकालेंगे तो 6 बटा 45 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बटा 15, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम बताए हैं, जो भी कुछ बेसिक बातें हैं, जो भी कुछ बताए होंगे वो आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके हम चलेंगे, इसके आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।